Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. I am your social studies teacher. My name is Nida Akmal. I am here for you with the part 2 of Geography of the Muslim World chapter 1. In this lecture, we will discuss about the area of the Muslim world, about some physical features and about physical feature map and political map as well. First of all, we have discussed about the area of the Muslim world. Dear students, basically Muslim world is located in the vast region. Muslim world stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. Have you observed, students, that in this vast region Muslims are located on different places and follow different culture, different languages, but they all are bound together with the same faith, Islam. इस्लाम की वजह से ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शामिल हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के शामिल होने की बेसिक जो रीज़न है वो इनका रिलीजन, एक सेम फेथ और सेम रिलीजन यानी इस्लाम है। इस्लाम ने इन सारे कंट्रीज़ को एक दूसरे से बाउंड किया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो कि ये डिफरेंट लोकेटेड हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ इस्लाम की वजह से। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगी जिसमें आप कंपेयर कर सकोगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट डिश और डिफरेंट गेम होने के बावजूद वो सारे कंट्रीज़ इस्लाम की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। यहाँ सिर्फ मैंने 4 बेसिक पॉइंट्स लिए हैं, आप इसमें मज़ीद पॉइंट्स लेकर भी कंपेयर कर सकते हो। मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं उसमें लैंग्वेज, नेशनल करेंसी, नेशनल डिश और नेशनल गेम शामिल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने कंट्री को, पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। ऑल्दो कि इसमें पाकिस्तान में और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है। इसी तरह से पाकिस्तान की नेशनल करेंसी रुपीस, नेशनल डिश जो है निहारी है और पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। अब हम डिस्कस करते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी एक मुस्लिम कंट्री है और इस मुस्लिम कंट्री की जो लैंग्वेज है वो अरेबिक है, अरबी बोली जाती है। नेशनल करेंसी यहाँ की रियाल है, नेशनल डिश यहाँ की कब्सा है, नेशनल गेम फुटबॉल। अब हम डिस्कस करते हैं टर्की की लैंग्वेज को। टर्की की नेशनल लैंग्वेज टर्किश है, यहाँ पे टर्किश बोली जाती है। नेशनल करेंसी यहाँ की लीरा है, नेशनल डिश ची कोफ्ते है, नेशनल गेम यहाँ का ऑयल रेसलिंग है, ठीक है। अब ईरान को देखें तो ईरान की नेशनल लैंग्वेज पर्शियन है, नेशनल करेंसी यहाँ की ईरानियन रियाल है, नेशनल डिश चेलो कबाब और नेशनल गेम यहाँ का फुटबॉल है। इराक की नेशनल लैंग्वेज कर्डिश है, कर्डिश बोली जाती है यहाँ पे। नेशनल करेंसी यहाँ की दिनार है, नेशनल डिश यहाँ की मैस्कोफ है और नेशनल गेम फुटबॉल है। स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ इनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी, डिफरेंट नेशनल डिश थी, डिफरेंट इनका नेशनल गेम था और डिफरेंट करेंसी थी। इन सारी डिफरेंसेस के बावजूद ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक फेथ और एक रिलीजन इस्लाम के होने की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड हैं और ये सारे जो है इस्लाम के 5 बेसिक टेनेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। 5 बेसिक टेनेट्स की मैंने टर्म यूज़ की है यहाँ पर। आर यू थिंकिंग स्टूडेंट्स के व्हाट आर द 5 बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम? 5 बेसिक टेनेट्स या 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम जिन्हें फॉलो करना हर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर जो है वो फ़ेथ है, यानी कलमा, यानी ज़बान से इस बात का इकरार करना कि हम अल्लाह को एक मानते हैं और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। इस बात का इकरार करना मुस्लिम्स के लिए फ़र्स्ट जो है बेसिक टेनेट है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ प्रेयर। 5 टाइम प्रेयर जो है वो मैंडेटरी होती है हर मुस्लिम के लिए। इसके बाद फास्टिंग और इसके बाद जो है पिलग्रम यानी हज जो कि ईयरली परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा ज़कात, ये भी ईयरली डिडक्ट होती है, ईयरली डिडक्शन है जो हमें अपने ऐसे जो हमारे पास
फाइनेंस होती है जिसको 1 ईयर जो है हो जाता है और हमारे पास स्टिल वो पेंडिंग होती है, स्टिल हमारे पास जमा होती है वो दौलत, वो वेल्थ, तो उसमें से हमें ज़कात को जो है वो अदा करना होता है। ठीक है, ये 5 बेसिक टेनेट्स वो टेनेट्स हैं जिन्हें हर मुस्लिम के लिए फॉलो करना ज़रूरी है ताकि वो इस्लाम के जो है फॉलोवर्स के अंदर जो है शामिल हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट फिज़िकल फ़ीचर्स के हवाले से। फ़िज़िकल फ़ीचर्स किन्हें कहा जाता है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक के माउंटेन्स हैं, लेवल लैंड है, हाई लैंड्स हैं, ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं, बॉडीज़ ऑफ वाटर यानी कि वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज़ हैं, बीच है, ओशन है, वैलीज़ हैं, ये सारे बॉडीज़ ऑफ वाटर हैं। और इसके अलावा जितने भी दूसरे जियोग्राफिकल फ़ीचर्स होते हैं उन्हें फ़िज़िकल फ़ीचर्स कहा जाता है। और ऐसा मैप जो इन सारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स को शो करने के लिए जो है बनाया जाता है उसे फ़िज़िकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप में हम यहाँ पर फिजिकल फीचर मुस्लिम वर्ल्ड के डिस्कस करेंगे। तो मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड जो हमने डिस्कस करनी है, सारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है ज़्यादातर जो है वो लेवल लैंड पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस भी मौजूद हैं जिसमें हमारी एटलस रेंज है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, और इसके अलावा एथोपिया, यमन, सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न टर्की और ईरान में हाईलैंड्स मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन रीजन्स जिसमें हिंदू कुश एंड कराकोरम है, ये दोनों जो हाईएस्ट रीजन्स हैं ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट आर पॉलिटिकल मैप्स? पॉलिटिकल मैप की जो टर्म है वो उसका क्या मतलब है? आपकी बुक के पेज नंबर 2 में एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है बेसिकली। तो पॉलिटिकल मैप बेसिकली इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज़ को शो करता है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, कंट्री लेवल पर हो, तो उसकी बाउंड्रीज़ को जो मैप शो करता है वो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। आपको स्क्रीन पर जो है एक मैप नज़र आ रहा होगा जिसमें सिर्फ बाउंड्रीज़ को शो किया गया है। ये इंटरनेशनल मैप है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ मौजूद हैं। नेशनल मैप ही वो होगा जिसमें विद इन कंट्री जो भी एरियाज़ मौजूद हैं उनको शो किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आपकी वर्कशीट को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।